पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई। आपको अपडेट करें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। कहिएगा कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल महंगा करने की क्या वजह सामने आई, क्यों महंगा किया जा रहा है? यहाँ पे देखा गया है कि रिफाइनरी जरा है, उन्होंने कंफर्म किया कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त मौजूदा जो कशीदा सूरत है दो ममालिक के दरमियान, उसमें खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसका असर यहाँ पाकिस्तान में भी होगा। और रिफाइनरी जरा ने कहा है कि रिफाइनरी ने 1 लीटर पर हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी है और जो मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 254 रुपये 64 पैसे से बढ़कर 259 रुपये 91 पैसे पर पहुंच जाएगा। साथ ही देखा जाए 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 12 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी गई है, जो मंजूरी के बाद जो 1 लीटर पेट्रोल 253 रुपये 63 पैसे से बढ़कर 254 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। साथ ही देखा जाए 1 लीटर मिट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी है और ज़राअत में इस्तेमाल होना वाला जो 1 लीटर लाइट डीजल है वो 4 रुपये 13 पैसे इजाफा करने की तजवीज़ है और ये मंजूरी के लिए वजारत खजाना को भेजी गई है और जो मुतल्लिका वजारतें हैं उसकी मंजूरी मिलने के बाद उस पर 16 जून से अगले 15 रोज तक नई कीमतों पर इतलाक होगा। और इस वक्त देखा जा रहा है कि जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है उसकी वजह से जो आगे मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसके असर अंदाज अब पाकिस्तान में भी नजर आएगा। अच्छा, ये बताएगा कि हम देख रहे हैं कि महंगाई का दौर पहले ही बहुत ज़्यादा है, महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है, इस इजाफे से अवाम पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ पे देखा जाए सबसे अहम जो होता है कि जो आपकी महंगाई की जो अफरात ज़र है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बिजली गैस और के साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक अहम जो होती हैं, क्योंकि अगर बिजली महंगी होती है तो पैदावार की लागत बढ़ती है। साथ ही अगर पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाए तो ट्रांसपोर्ट में जो मोड में यूज़ होता है तो उससे भी लागत बढ़ती है, जो कि आवाम को महंगाई की शक्ल में कीमतों में इजाफा मिलता है। हर चीज़ की अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर पेट्रोल या डीजल अगर महंगा करते हैं, खास तौर से डीजल की यहाँ पे बात करूं, जैसे कि 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है, तो आपका जो किराया है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कराची में इंपोर्ट होकर माल आता है फिर अंदरूनी मुल्क जाता है, जैसे लाहौर जाता है, इस्लामाबाद जाता है, पिंडी जाता है, तो उसकी जो किराया है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 रुपये 27 पैसे अगर पर लीटर डीजल महंगा होता है तो उसके हिसाब से किराया भी बढ़ जाएगा। तो जो तमाम मसनूआत यहाँ से जो अंदरूनी मुल्क पहुँचती हैं उसकी लागत बढ़ जाएगी, तो आवाम से वो महंगाई की शक्ल में किराया इजाफा करके लिया जाएगा। एक तरफ आवाम को पहले ही 5 रुपये 27 पैसे पर लीटर का जो बोझ तो वो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही देखा जाए किराया बढ़ेंगे तो हर अजनास की कीमतें बढ़ जाएंगी। माहिरीन से जो हमारी बात हुई, माहिरीन का भी ये कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है और जैसे कि बजट में चीज़ें आई हैं, मजीद जो है टैक्सेस की बात की जा रही है 1 जुलाई से, वो भी इतलाक होता है, तो गिरती हुई जो महंगाई की शरह थी एक बार फिर देखा जाएगा उसमें इजाफा होने लगेगा, क्योंकि जो बिजली गैस के बाद पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो जो महंगाई की शरह है उसमें तेजी से इजाफा होगा, जो कि आवाम पे एक बड़ा बोझ पड़ेगा। और इस वक्त देखा जाए बजट में जो टैक्सेस की बात की जा रही है, एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि आवाम को रिलीफ देने की बातें कर रही है और ये भी दावा कर रही है कि महंगाई की शरह जो है पिछले 1 साल में जो है वो 30% से घटकर जो है 5% से नीचे आ गई है। लेकिन इस तरीके के अगर फैसले होते हैं, पेट्रोल बिजली और गैस की कीमत अगर बढ़ती है तो एक बार फिर आवाम पर जो बोझ बढ़ेगा, जिसका असर आवाम को हर अशिया की कीमतें में इजाफे का वो नजर आएगा। अच्छा अशरफ खान, ये भी बताएगा कि क्या लगता है कि क्या पेट्रोल और डीजल में इजाफा IMF के दबाव की वजह का नतीजा तो नहीं? नहीं, देखा जाए एक जुज है कि IMF की अगर बात की जाए तो IMF ने जो कहा है कि पेट्रोलियम लेवी के साथ कार्बन जो टैक्स लगने जा रहा है वो जो बजट में लगा है वो तो 1 जुलाई से उसका इतलाक होगा, जो असेंबली में अगर बजट पास होता है उसके बाद। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, जिसके बाद पेट्रोल तक की खतरे के ऊपर जो है आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता रोज तक बताऊं कि 9% का इजाफा हुआ था और अभी जो हमने ये इम्पोर्ट की हुई तो ऑलरेडी अगर हम इसको बुक करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे ऊपर बोझ, क्योंकि पाकिस्तान 85% जो है आपका पेट्रोल और डीजल जो है रॉ वो इंपोर्ट करता है, बाकी 15% आपकी मुकामी तौर पर जो प्रोडक्शन मिलती है, जो कि आपकी गैस फीड्स हैं, वहाँ से खाम तेल निकलता है फिर रिफाइनरीज में जाता है जिससे पेट्रोल और डीजल आता है। लेकिन 85% की बड़ी जो डिमांड है वो इम्पोर्ट होकर पूरी होती है। और साथ ही यहाँ पे एक अहम चीज ये भी है कि अगर हम देखें गुज़िश्ता 1.5 माह में जो डॉलर है वो इस वक्त ओपन मार्केट में 285 रुपए पर पहुंच गया है और 1.5 माह में देखा जाए 3 रुपए डॉलर ओपन मार्केट में महंगा हुआ है। उसी हिसाब से जब हम डॉलर
दे के जो इम्पोर्ट करते हैं, तो पर डॉलर अगर 3 रुपए देंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब डॉलर महंगा हो रहा है तो उसकी लागत बढ़ रही है। ग्राम की लागत बढ़ रही है तो इजाफी रकम जब दे रहे हैं तो सब बोझ जो है अवाम पर ही आएगा। तो एक तरफ आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, साथ ही पाकिस्तान में रुपए के मुकाबले डॉलर तलब की वजह से मुसलसल महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जी, ग्राम खाम की तेल की लागत बढ़ कीमतों रही में है। भी इजाफा हो रहा है। अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।